प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये बीएससी 5th सेमेस्टर के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स की क्लास है। चांद मेरे, किसकी क्लास है यहाँ पर डाल देता हूं मैं, क्लासिकल मैकेनिक्स। हट जाबे, क्लासिकल मैकेनिक्स किसकी क्लास है चांद मेरे, क्लासिकल मैकेनिक्स की क्लास है। सर इस क्लास में ऐसा खास क्या है। दूसरा पेन मैं दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूं। हाँ अब सही है। किसकी क्लास है चांद मेरे, क्लासिकल मैकेनिक्स। और इसमें हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं बर्ट्रैंड्स थ्योरम। बर्ट्रैंड्स थ्योरम। ऐसा इस थ्योरम में क्या खास है जो आज हम इस थ्योरम को पढ़ रहे हैं। ठीक, इस थ्योरम में कुछ स्पेसिफाइड चीजें हैं जो आज हमें पढ़नी है। पहली चीज तो ये थ्योरम किससे रिलेटेड है। पहली चीज ये थ्योरम रिलेटेड है क्लोज्ड क्लोज्ड बाउंड ऑर्बिट से। पहली चीज तो ये इनसे रिलेटेड है, किससे, क्लोज्ड बाउंड ऑर्बिट से। दूसरी यो क्या बताती है हमें, यो बताती है कि जो हमारा पोटेंशियल है, क्या है पोटेंशियल, उसकी सेंट्रल फोर्स के रेस्पेक्ट में क्लोज्ड बाउंड ऑर्बिट के लिए केवल दो कंडीशन उभर के आती हैं। क्या उभर के आती हैं, दो कंडीशंस। हमें बस उन कंडीशंस की चर्चा करनी है। पहले आपको एक चीज बेसिक सी समझनी पड़ेगी, बड़ी नन्ही सी प्यारी सी सुंदर सी। सर क्या समझनी होगी, देखो आप जानते हो जो आपका क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स है, कितना Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। या मैं आपसे कहूं आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये आपकी क्या है, ये तो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये आपका नीचे वाला क्या है, नीचे वाला आपका ग्रेविटेशनल कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे कूलाम का नियम भी कहते हैं। आप इन दोनों फोर्सों को ध्यान से देखो। इन दोनों फोर्स में फोर्स जो है डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। आप ध्यान से देखो, यही तो कहानी। इसे हम क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लो। क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लो ही तो बोला जाता है इसे। बताओ कोई इसमें रॉकेट साइंस है, नहीं सर ये तो सब हमें पता है। और जो आपका सेंट्रल फोर्स होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लो, पर डिस्टेंस पे रिप्रेजेंट करता है। आपने ये तो बताया जो फोर्स है वो डिस्टेंस पे रिप्रेजेंट करता है। कौन सा फोर्स है चांद मेरे, ये है सेंट्रल फोर्स। कौन सा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स। अब ये कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, जैसे मैं आपसे कहूं, आपने पढ़ा होगा प्रत्यानयन बल, जिसे आप बोलते हैं री गलत लिखा, री स्टोरिंग फोर्स। ठीक, जिसे हिंदी में क्या बोलते हो, प्रत्यानयन बल, यही तो बोला जाता है। वो किसके बराबर था, F बराबर माइनस के kx होता है। अगर आपको हल्का सा भी याद हो, याद है F बराबर माइनस के एक्स, ये डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि सेंट्रल फोर्स जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। सर आप पढ़ा तो बर्ट्रैंड्स थ्योरम रहे हो, लेकिन इतनी कहानी क्यों बता रहे हो, क्योंकि बर्ट्रैंड्स थ्योरम पढ़ने के लिए हमें इतनी गाथा का पता होना जरूरी है। बर्ट्रैंड्स थ्योरम क्या कहती है, देखो ये आपकी आ गई बर्ट्रैंड्स थ्योरम। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब यहां पे आप इसे समझने की कोशिश करो, क्या, दिस थ्योरम, ये तो ब्लैक चल रहा है, रेड करके स्ट्रेट चलाते हैं। दिस थ्योरम लीड्स टू द कंडीशन फॉर क्लोज्ड बाउंड ऑर्बिट। यानी कि ये जो आपकी थ्योरम है
क्लोज्ड बाउंड ऑर्बिट की कंडीशन को लीड करती है, उसके बारे में बताती है, जो आपसे मैंने अभी बताया था। बर्टैंस थ्योरम स्टेट्स दैट, यानी कि बर्टैंस थ्योरम जो स्टेट करती है, जो बताती है, क्या बात बताती है, अमंग सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल, यानी कि जो सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल होता है उनके बीच, किनके लिए, विद बाउंड ऑर्बिट्स, देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ सेंट्रल फोर्स, स्केलर पोटेंशियल। क्या बताई थी मैंने, जो आपकी बर्टैंस थ्योरम है, इसमें क्लोज्ड बाउंड ऑर्बिट की कंडीशन दी गई है और बताया है कितने पोटेंशियल कितनी कंडीशन पे अप्लाई होते हैं, केवल 2 कंडीशन पे आपके पोटेंशियल अप्लाई होते हैं, वे इन्होंने बताया। कौन कौन सी, पहली कंडीशन क्या है, सच पोटेंशियल इज एन इनवर्स स्क्वायर सेंट्रल फोर्स, यानी कि जो आपका क्या है, पहली कंडीशन तो वो है जो इनवर्स स्क्वायर लॉ में फोर्स फॉलो करता है, यानी कि एफ किसके प्रोपोर्शनल होगा चांद मेरे, एफ प्रोपोर्शनल होगा 1/r²। के ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एफ प्रोपोर्शनल 1/r²। अब जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाओगे, क्या हटाओगे, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाओगे, तो कोई क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, एफ बराबर कांस्टेंट सी मानना हुआ r², और यहाँ पे माइनस का सिंबल ले रहे हैं, आप मत भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में रिजल्ट में पता चल जाएगा। और मेरा पोटेंशियल कितना होता है, -के FDR, या मैंने फॉर्मूला आपको वैसी नॉलेज के लिए लिखा, इसे याद रखना। तो V बराबर माइनस इंटीग्रल F की वैल्यू -C/r² इंटू dr, यही तो है। चलो सर ये हम समझ गए, माइनस माइनस प्लस, v बराबर इंटीग्रल किसका, c भी कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रल किसका, r⁻², dr। इसका इंटीग्रल बताना मुझे, क्या होगा, c r⁻² का, r⁻² + 1, r⁻² + 1 अपॉन -2 + 1, यही तो है। अब देखो -1 हो गया और यहाँ -1 हो गया, तो कितना आ गया, -c/r आ गया, यानी कि जिसमें पहली कंडीशन यो है जिसमें इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स होगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स होगा, उसमें आपका पोटेंशियल इतना होगा। पहली कंडीशन तो यही है, यही तो लिखा मैंने, इज गिवन बाय सेंट्रल फोर्स कितना है, -के C/r, ये रहा, दिख रहा है। कब है, जब फोर्स आपका इनवर्स स्क्वायर है। बताओ कोई रॉकेट साइंस है इसमें, नहीं है सर। अब इधर के हिस्से को रफ करता हूं, इरेजर, यो भी चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, यो रहा, ले लो। यो बात कहां से आई, इससे, इस वाले फोर्स है, यो वाला पोटेंशियल कैसे आया, वो इस वाली बात में है, ले लोगे। चलो अब यहाँ पे समझो सेकंड कंडीशन, देखो दिस, यो तो इरेजर ही सेलेक्ट है, दिस रिप्रेजेंट्स द इनवर्स स्क्वायर लॉ, कौन सी, ये वाली कंडीशन। अब नेक्स्ट कंडीशन देखो, ये इसके एग्जांपल दिए हुए हैं, कौन सा इनवर्स स्क्वायर लॉ का, पहला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जो हमने बताए थे दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। सेकंड कंडीशन पे आओ, सच पोटेंशियल इज द रेडियल हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल, यानी कि सेकंड कंडीशन में जो पोटेंशियल है वो रेडियल हार्मोनिक पोटेंशियल है। देखो इसमें फोर्स कितना होता है, आपको याद है मैंने बताया था, F = -kx, प्रत्यानयन बल। आपको बताऊं ये प्रत्यानयन बल आया कहां से, नेक्स्ट पेज लेता हूं, उस पर समझाता हूं मैं आपको। देखो प्रत्यानयन बल कैसा है उसे समझो, मेरे पास ये स्प्रिंग है, टुडू टुडू, ये स्प्रिंग है किसी सरफेस पे, ये ठीक, यहाँ पे मैंने कोई मास लगा दिया,
कोई पिंड लगा दिया, ये पिंड का बिल्कुल क्या है, मिडिल एक्सिस है। अब मैंने क्या करा, इसे दूर तरफ खींचना चालू करा। मान लो मैं x डिस्टेंस खींच रहा हूं, तो f किसके प्रोपोर्शनल है चांद मेरे, x के। F का मतलब फोर्स, क्यों, और जितनी ज्यादा डिस्टेंस खींचूंगा उतना ही ज्यादा फोर्स वापस आने की कोशिश करेगा, जितनी ज्यादा दूर ले जाऊंगा उतना ही ज्यादा मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा स्प्रिंग में, मान रहे हो। यानी कि अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो फोर्स भी बढ़ता है, बेसिक सी चीज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब इस प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा k, लेकिन साथ में माइनस सिंबल भी रहता है। सर ये माइनस क्यों आया, चलो मैं बता देता हूं। क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मैं स्प्रिंग किधर खींच रहा हूं, इधर, स्प्रिंग जाना किधर चाहती है, उधर की तरफ, समझ रहे हो, तो इस वजह से माइनस आया। तो अब आप पीछे के उसमें देखो, हाँ ये रहा, ये वाली कहानी। पहले तो इस हिस्से को मैं क्या कर दूं, इरेज करूं, कर दिया। अब आप इस वाली कहानी को देखो, जो आपका रेडियल हार्मोनिक पोटेंशियल है उसमें फोर्स कितना होता है, ये रहा, एफ आर इक्वल टू माइनस सी आर। वही मैंने एफ इक्वल टू क्या बताया था, आप इसे तो डिलीट करो, अभी धीरे धीरे बेटा सीख जाऊंगा सिलाना। क्यों, क्योंकि अभी मैं भी कच्चा हूं, कच्चा नींबू हूं। एफ इक्वल प्रोपोर्शनल टू एक्स बताया, अब मैंने कांस्टेंट के मानना था, इसमें सी माना हुआ है, तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू माइनस के सी आर। अब इसके लिए आप पोटेंशियल निकाल लोगे तो v इक्वल टू माइनस इंटीग्रल माइनस सी आर डी आर। अब माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा चांद मेरे, प्लस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा, सी भी कांस्टेंट, आर का कितना बचेगा, आर की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, कितना, सी आर स्क्वायर बटे 2। देखो क्या पोटेंशियल इतना ही नहीं आ रहा, सी आर स्क्वायर बटे 2। तो दो कंडीशन कौन सी है आपको याद रखना, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स वाली, ग्रेविटेशनल फोर्स वाली जिसमें इनवर्स स्क्वायर लो होगा, और दूसरी डायरेक्ट वाली। अब ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इनवर्स स्क्वायर लो को, तो ये दो कंडीशन फॉलो करें। आपकी इस वाली कंडीशन को कौन फॉलो करता है, हुक्स लॉ, समझ गए। तो बर्ट्रैंड्स थ्योरम कोई खतरनाक थ्योरम नहीं थी, इसमें आप ऐसे ध्यान रखो, आपकी दो क्या ली गई, दो सिंपल सी सिचुएशन ली गई, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लिया गया और एक आपका प्रत्यानयन रिस्टोरिंग फोर्स लिया गया। उन दोनों को लेके क्या निकाल दिया गया, पोटेंशियल। ये पोटेंशियल का सूत्र आपने पढ़ा है, बहुत पहले से पढ़ा है, क्या कहा सर, हमने तो नहीं पढ़ा है। लाओ आपको मैं बताऊं, मैं ऊपर पता क्या देख रहा था, साफ करने को कपड़ा याद ही नहीं रहा, हम तो डिजिटली हो गए, ठीक है। ये कंडीशन कहाँ पढ़ी आपने, आपको याद हो, आपने क्या पढ़ा, F बराबर माइनस के dv/dr, पढ़ा नहीं पढ़ा है। अबे यार, जब फोर्स जो होता है पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव डिफरेंशियल होता है विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। मैंने ये प्रूफ भी कराया था सर, हमारे याद नहीं। अबे नालाई को F बराबर माइनस के ग्रेडियंट ऑफ यू ना कराया था। यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। इस बार पोटेंशियल एनर्जी बुक में यू ना मान के आपके वी दी गई है, तो मैंने वी मान ली। तो यू की जगह आप क्या लिख सकते हो, यू की जगह आप क्या लिख सकते हो, यू की जगह आप v लिख सकते हो। और ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, माइनस के डेल v, और डेल का मतलब क्या होता है, माइनस के d/dr ही तो होता है, यही तो है इसका मतलब। अब देखो इसका मतलब यही तो है, यहाँ डिवाइड में है मल्टीप्लाई में, तो आपके पास dv बराबर कितना आ गया, माइनस के f/dr। अब आपके पास ये आ गया, आपको v निकालना है तो इंटीग्रल तो करना पड़ेगा। तो ये सूत्र मैंने कहीं से बनाए थोड़ी, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। तो सब कुछ इजी है, बस आपको करना आना चाहिए। स्क्रीनशॉट में पहले लेवा चुका था, अगर आपको ऐसी भसड़ का स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो। ठीक बच्चा, अब आपका कोर्स जो खात्मे की तरफ है, बर्ट्रैंड्स थ्योरम पढ़ गए, हमें रूंजे थ्योरम पढ़नी है, रूंजे का लॉ पढ़ना है, ये सब पढ़ना है, और आपकी क्या हो जाएगी, ये बुक खत्म। इसमें 2 से 3 लेक्चर और आने, और फिर जय श्री राम की हो जाएगी। अब नेक्स्ट बुक आपकी चला दी है मैंने, क्वांटम मैकेनिक्स। आपकी आज या कल से स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी हम शुरू कर देंगे, जिसमें लियोविलेज थ्योरम से हम शुरुआत करेंगे। उससे पीछे का हम करा चुके हैं, प्ले लिस्ट में दिया गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।